क्या आपको भी नहीं पता इस कैंडल पर ट्रेड कैसे करें और इस कैंडल पर क्या करें? नहीं पता? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त हरीश आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल सुपर ट्रेडर हरीश में। 38.2% कैंडल एंट्री सिस्टम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने एक मेथड क्रिएट किया है, STH मेथड, जिसमें कि मैं डिफरेंट डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करके अपने ट्रेड प्लान करता हूँ। STH मेथड में बेसिकली हम लोग पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर कुछ एक कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स मैंने रिसर्च के दौरान अपनी की बनाया आइडेंटिफाई करे हैं। तो उन एंट्री कैंडल्स के बेसिस पे हम लोग लेते हैं, उन कैंडल्स को हम लोग अपनी लोकेशन पे आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद हम लोग अपने जो है ट्रेड्स प्लान करते हैं उनके अकॉर्डिंगली। तो आज हम लोग जिस एंट्री सिस्टम की बात करने वाले हैं वो है 38.2 कैंडल सिस्टम। लॉन्ग ट्रेड हम लोग कब प्लान करते हैं? लॉन्ग ट्रेड हम लोग प्लान करते हैं जब 38.2% कैंडल बॉटम क्लोज हुई है। बॉटम क्लोज हुई है, ये बॉटम और टॉप क्लोज क्या होता है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल, अगर उसके लॉन्ग ट्रेड की बात कर रहा हूं मैं अभी, नेक्स्ट कैंडल अगर उसके हाई के ऊपर बंद हो जाती है, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई के अबव क्लोज हो जाए तो हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। शॉर्ट ट्रेड जब 38.2% कैंडल टॉप क्लोज हुई है और नेक्स्ट कैंडल ने उसके लो के बिलो क्लोज हो जाए तो हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। आइए मैं बताता हूं क्या है इस स्ट्रेटेजी के अंदर। ये एक 6 स्टेप फ्रेमवर्क है हमारा, जिसमें पहले हम लोग ट्रेड आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग सिग्नल कैंडल को आइडेंटिफाई करते हैं अपनी लोकेशन के ऊपर, और उसके बाद हम लोग कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते हैं, कंफर्मेशन कैंडल को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम लोग अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं और उसके बाद हम लोग अपना टारगेट डिसाइड करते हैं। तो पहले ट्रेंड फिल्टर कैसे होगा? कंफर्म डायरेक्शन विद 200 EMAs, जैसा कि मैंने आप लोगों को पुराने वीडियो में सिखाया हुआ है। हम लोग अपना ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए 200 EMA यूज करते हैं। उसके बाद हमने लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है, प्राइस एट 20 EMA और फिबोनाची लेवल, प्राइस आइदर 20 EMA पे हो या हमारे फिब लेवल पे हो। तो ये 200 EMA, 20 EMA और फिब लेवल के लिए मैंने दो अलग अलग वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करे हुए हैं, आप जाएं तो उनको देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद हम लोग कंफर्मेशन के बाद हम लोग अपना स्टॉप लॉस डिसाइड होता है हमारा, और उसके बाद हम लोगों का टारगेट डिसाइड होता है। तो आइए चलते हैं पहले स्टेप पे, ट्रेंड फिल्टर 200 EMA। हम लोग अपने चार्ट पे 200 EMA प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्राइस ट्रेडिंग अबव ए राइजिंग 200 EMA इक्वल टू अप ट्रेंड कंटेस्ट। अगर प्राइस राइजिंग 200 EMA के ऊपर, मेरे कर्सर पे ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूं कि मेरे वीडियोस जब आप लोग देखें तो स्क्रीन पे मेरे कर्सर पर भी ध्यान रखें, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ दिखा रहा होता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो वॉइस तो मेरी आप लोगों के कानों में आती रहती है, बट आंखें भी अगर आप कर्सर के पर रखेंगे तो चीजें और अच्छे से आपकी क्लियर होगी। तो राइजिंग 200 EMA हमारी है येलो लाइन। उसके बाद में हमारा प्राइस इसके ऊपर चल रहा है, तो प्राइस जब इसके ऊपर चल रहा है तो हमारा अप ट्रेंड है, और जब प्राइस इसके नीचे चलेगा, प्राइस ट्रेडिंग बिलो ए फॉलिंग 200 EMA, तो वो हमारा डाउन ट्रेंड होगा। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारा आता है सेकंड पार्ट, लोकेशन 20 EMA और फिब लेवल। द सेटअप इज ओनली वैलिड वेयर प्राइस रीचेज ए लोकेशन। देखिए बीच में चार्ट में कहीं पे भी कुछ भी बनेगा तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। ये कैंडल स्टिक पैटर्न अगर हमारी लोकेशन पे आइदर 20 EMA और हमारा फिब लेवल, देखिए फिब लेवल हम लोग कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो अलग से है, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं और मेरी फिब की सेटिंग्स को कॉपी कर सकते हैं। EMA और फिब लेवल पे आएगा, सेम स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद में ही हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। उसके बाद में हमने लोकेशन पे हम अपने को सिग्नल कैंडल बुलिश केस में कैसी आइडेंटिफाई करनी है? एट लोकेशन लुक फॉर ए कैंडल क्लोज सिट्स इन द बॉटम 38.2% ऑफ इट्स ओन हाई लो रेंज। देखिए कैंडल की रेंज क्या होती है? कैंडल का हाई और कैंडल का लो। तो अगर हमने बुलिश ट्रेड प्लान करना है तो हमने एक ऐसी कैंडल आइडेंटिफाई करनी है जो अपने बॉटम के 38.2% के अंदर क्लोज हुई हो। कलर चाहे कुछ भी हो इस कैंडल का, उससे फर्क नहीं पड़ता,
बट वो अपने बॉटम के 38.2% के अंदर क्लोज होनी चाहिए। स्मॉल बॉडी लॉन्ग विक क्लोज इनसाइड बॉटम 38.2% बुलिश सिनेरियो की बात कर रहा हूं अभी मैं। बियरिश सिनेरियो में इसका उल्टा कर देंगे। एट ए रेसिस्टेंस लोकेशन इन ए डाउन ट्रेंड लुक फॉर द मिरर इमेज इट क्लोज इन द टॉप 38.2% ऑफ द कैंडल्स ऑन रेंज। देखिए बियरिश ट्रेड प्लान करना है तो हमने ऐसी कैंडल आइडेंटिफाई करनी है, कर्सर पे ध्यान रखिएगा, जो अपने टॉप स्मॉल बॉडी लॉन्ग विक क्लोज इनसाइड टॉप 38.2%। समझ गए आप लोग? तो बियरिश ट्रेड प्लान करना है तो टॉप वाली सिग्नल कैंडल आइडेंटिफाई करनी है, और अगर हमने बुलिश ट्रेड प्लान करना है तो हमने बॉटम वाली कैंडल आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल, ए वीक पैकिंग थ्रू द लेवल डज नॉट काउंट, इट मस्ट बी ए क्लोज बियॉन्ड द एक्सट्रीम, नो कंफर्मेशन क्लोज इज इक्वल टू नो ट्रेड। देखिए ये कैंडल बनी, हमारी सिग्नल कैंडल है, बॉटम के 38.2% पे क्लोज हो रखी है। अगली कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए स्ट्रॉन्गली। मैं सिर्फ वीक मार के आगे नीचे क्लोज हो जाए, मैं बात वो वैलिड नहीं होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट कैंडल क्लोज विद पावर। सेम शॉर्ट एंट्री के लिए भी ये हमारी सिग्नल कैंडल बनी, उसके बाद में रेड कैंडल उसके नीचे क्लोज हो गई, तो हम शॉर्ट की एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट वही रहेगा, सिग्नल कैंडल का लो या सिग्नल कैंडल का हाई। लॉन्ग ट्रेड में रेड कैंडल का लो, शॉर्ट ट्रेड में टॉप सिग्नल कैंडल का हाई। टारगेट फिक्स है हमारा 2R। आपको मालूम है एसटीएच के अंदर हम लोग अपना 2R का फिक्स टारगेट रखते हैं, बियर मिनिमम, ताकि हम लोगों की जो एवरेज निकल करके आए वो हमारी एवरेज ठीक ठाक निकल के आए। कंप्लीट सेटअप इन वन ऑर्डर। देखिए अब मैं इस स्ट्रेटेजी को आप छोटे से 6 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट समझा देता हूं। पहले हम लोगों ने ट्रेंड आइडेंटिफाई करा 200 EMA से, उसके बाद हमने लोकेशन आइडेंटिफाई करी अपनी 20 EMA या फिब के लेवल पे। उसके बाद हमने सिग्नल कैंडल को आइडेंटिफाई करना है जो अपने 38.2% पे क्लोज हुई हो, आइदर टॉप पे क्लोज हुई हो या बॉटम पे क्लोज हुई हो। उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, क्लोज बियॉन्ड हाई और लो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, स्टॉप लॉस बियॉन्ड सिग्नल कैंडल, और उसके बाद 2R का टारगेट। आइए चलिए मैं आप लोगों को चार्ट पे ले चलता हूं। ये देखिए मैं चार्ट पे आ गया, इंडिकेटर्स पे जाएंगे और बिजॉम मल्टी टाइम फ्रेम MA, ये एक इंडिकेटर है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू पे, जो कि फ्री में अवेलेबल है। इस इंडिकेटर पे मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, वो आप चाहे तो वो वीडियो मेरा जाकर के देख सकते हैं। देखिए इस इंडिकेटर में फायदा ये है कि इसमें 3 MAs एक साथ आपको मिल जाती हैं, जिनकी आप 3 डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हो, और आप चाहो तो 3 अलग अलग टाइम फ्रेम भी एक साथ, 3 अलग अलग टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेजेस भी एक साथ लगा सकते हो। तो ये इंडिकेटर बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इस पे वीडियो मैंने डाल रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो एज यूजुअल हम लोग 20 और 200 EMAs अपने चार्ट पे प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद कलर सेटिंग्स में चले जाते हैं, कलर सेट कर लेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए यहां पर ये देखिए ये 200 EMA हमारी ग्रीन वाली। देखिए इस इंडिकेटर में ना एक चीज और भी अच्छी है कि जब ये प्राइस नेगेटिव होता है तो ये EMS को रेड कर देता है, और जब प्राइस EMS के ऊपर पॉजिटिव होता है तो ये उनके जो एक्चुअल कलर में हम लोगों ने डाला हुआ है उसमें रहता है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस 20 के तो ऊपर है, तो मतलब 20 मूविंग एवरेज तो पॉजिटिव है, बट 200 मूविंग एवरेज हमारी नेगेटिव है, बिकॉज ये अभी रेडी है, रेड कलर हो रखा है इसका। तो देखिए यहाँ पे ये मैं जूम इन कर देता हूं इसको, ये देखिए हमारी 38.2% वाली कैंडल है, अगली कैंडल उसके लो के नीचे क्लोज हो गई, 20 EMA की लोकेशन पे बनी है। इस कैंडल तो हम लोग शॉर्ट का ट्रेड प्लान कर लेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, सिग्नल कैंडल का स्टॉप लॉस हो जाएगा, और उसके बाद
हमारा टारगेट आप लोग देख लीजिए, $110 के स्टॉप लॉस के ऊपर हम लोगों को $1350 का टारगेट मिला है। तो ये है इस स्ट्रेटेजी का कमाल। देखिए दूसरा ट्रेड 38.2% के अंदर क्लोज हो गई रेड कैंडल। नेक्स्ट कैंडल ने उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, हमारा ट्रेड शॉर्ट का प्लान हो गया। और ये हमारा 1:2 का टारगेट अचीव हो गया। देखिए एसटीएच मेथड में 1:2 बियर मिनिमम है हमारे लिए। जिस ट्रेड में हम लोगों को 1:2 नहीं दिख रहा होता चार्ट के ऊपर, तो वो ट्रेड हम लोग नहीं करते हैं। ये तो मैंने आपको दो शॉर्ट के एग्जांपल दिखा दिए। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ लॉन्ग का एग्जांपल। लॉन्ग का एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। ये देखिए कैंडल क्लोज हो गई, चला गया। और दिखाता हूं, ये देखिए, देखिए कैंडल कलर कुछ भी हो सकता है, चली गई। और दिखाता हूं, ये देखिए लो के नीचे क्लोज हो गई, धड़ाम हो गया। 20 EMA पे बनी थी। और दिखा देता हूं आपको एक दो। देखिए ट्रेड हो सकता है आपको कम दिखे या कम चार्ट पे बने, बट जब बनेंगे तो बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ बनेंगे। देखिए ये ट्रेड जो बना होगा ना, ये इस ट्रेड में कहीं ना कहीं हमारे को वो कैंडल पैटर्न हमारा जरूर मिलेगा। इतनी बड़ी मूवमेंट बिना उस पैटर्न के बने आ ही नहीं सकती है। तो कहाँ है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, और दिखा देता हूँ। उस पर अभी मैं थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा मैं जल्दी में हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जा रहे हैं मेरे, उसी कारण से। ये देखिए, देखिए जिधर से प्रेशर आ रहा है और उसके अपोजिट या उसकी डायरेक्शन में हमारे को ट्रेड मिल रहा है, कैंडल क्लोज मिल रही है, तो हम ट्रेड ले लेंगे। देखिए इसकी साइकोलॉजी क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस स्ट्रेटजी में जो साइकोलॉजी है, जो लॉजिक हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग ये यूज करते हैं कि भैया ये जो विक दिख रही है, आप कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, ये जो विक दिख रही है ये प्रेशर दिखाता है। इसमें कैंडल में ऊपर से प्रेशर आया, नीचे से प्रेशर आया ऊपर का, और अगर अगली कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज होगी तो इसका सेंटीमेंट चेंज हो गया। जो अभी तक लोग बुलिश थे वो उनमें पावर खत्म हो गई, क्योंकि दूसरी पार्टी ने उनको ओवरकम कर लिया। सेम यहां हुआ, नीचे का सेंटीमेंट था, प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसके ऊपर चला गया, तो यहाँ पे सेंटीमेंट चेंज हो गया। अब जो मैंने आप लोगों को कुछ दिखाए, अब ये देखिए ऊपर का सेंटीमेंट था इस कैंडल में, ऊपर ले जाने का कोशिश करी गई, बट नीचे आ गए, सेंटीमेंट खत्म हो गया, प्राइस नीचे आ गया। तो सेंटीमेंट देखना है हमने कि वीक लगने के बाद में हमारी सिग्नल कैंडल जिसने वीक बनाई, जो हमारे 38.2% के अंदर क्लोज हो गई, वो उसके बाद बाजार ने अगला सेंटीमेंट क्या दिखाया, देख रहे हैं ना आप। यहां पे सेंटीमेंट बियरिश था, बट वो ओवरकम कर गए, बुल्स आ गए, बायर्स आ गए,
प्राइस को ऊपर लेकर के चले गए। यहाँ पे सेंटिमेंट ऊपर का था, बायर्स स्ट्रॉन्ग लग रहे थे, बट सडनली सेलर्स ने ओवरकम कर लिया और प्राइस को वो नीचे ले गए। तो एसटीएच मेथड में जो भी स्ट्रेटेजी या जो भी टूल्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो हम लोग अपना एक लॉजिक के बेस पे, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट या ये जो इंडेक्स मार्केट या फ्यूचर मार्केट या क्रिप्टो वगैरह जो भी होते हैं, ये एक लॉजिक और एक कैलकुलेशन के साथ काम कर रहे होते हैं। हमने 38.2% क्यों पकड़ा? हम 50% भी पकड़ सकते थे, हम 40% भी पकड़ सकते थे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक मैथमेटिकली कैलकुलेटेड फिगर्स हैं, तो वो उन्हीं को यूज करेंगे। अब रियलिटी चेक हम क्या करना है, अगर इसमें ट्रेड लेना है इससे पहले 2 आवर का टारगेट होना चाहिए फिक्स, स्टॉप लॉस वेरिएबल आपका होना चाहिए। विन रेट मैथ की कैलकुलेशन में आपको समझा देता हूँ। आप मेरे से पूछेंगे सर इसका विन रेट क्या है? अगर इस स्ट्रेटेजी पे 1:2 का आप ट्रेड लेकर के चलते हैं और अगर आप 33% भी अपना कन्वर्जन रेट निकाल लेते हैं तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। मैं 33% कन्वर्जन रेट की बात कर रहा हूं सिर्फ। तो आपने इस स्ट्रेटेजी में सिर्फ कैंडल आइडेंटिफिकेशन पे काम करना है। अपना ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल के उस पर 2200 EMA प्लॉट करके फिर अपनी लोकेशंस पे या फिब लेवल्स पे आपने वो सिग्नल कैंडल आइडेंटिफाई करनी है, डमी ट्रेड आपने चार्ट पे लगाने हैं और उसके बाद आपने ये देखना है कि आपका 33% भी अगर उन ट्रेड्स का निकल आया तो आप देखोगे कि आप प्रॉफिटेबल हो चुके हो। हमारी रूल चीट क्या है? चीट शीट क्या है कि हमारी ट्रेंड, हमारा प्राइस अबव बिलो 200 EMA, आइदर एक सिचुएशन होगी लोकेशन 200 EMA सॉरी 20 EMA और फिब लेवल एज पर ट्रेंड डायरेक्शन, सिग्नल कैंडल क्लोजेस इन बॉटम 38.2% फॉर लॉन्ग, टॉप 38.2% फॉर शॉर्ट ऑन its own range, confirmation next candle closes above the signal high, long below its low, short entry, stop loss सिग्नल कैंडल का, टारगेट 2 आवर। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को मजा आया होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ये चैनल आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया। मिलता हूँ आगे आपसे अगले एक मजेदार टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।